विंशति श्री कृष्ण अवतार, एक विंशति हरि अवतार, द्वाविंशति हंसावतार, त्रयविंशति बुद्धावतार, चतुर्विंशति कल की अवतार जो अभी होना बाकी। समय समय के अनुसार जब जब भगवान के भक्त परेशानी में हो, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं समय समय के ऊपर, एक समय की बात है, व्यास जी महाराज विराजमान थे। नारद जी ने पूछा कि हे ऋषि, हे व्यास जी महाराज, आप दुखी क्यों हैं? आपके कष्ट का कारण क्या है? व्यास जी, मुझे शांति कैसे मिले? हे देवर्षि, आप मुझे बताने का कष्ट करें। आखिर मैं ऐसा क्या करूं? मैं किसका भजन करूं? पाराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं और सभी ग्रंथों के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा अपने इष्ट देवता परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का कहीं कहीं उल्लेख किया है। आप सभी के बीच में विद्यमान है। मैं सभी देवी और सज्जनों, आज के इस पावन अवसर पर मां शीतला की जिनमें पृथ्वी, जल देव, समुद्र, जहां व्यास गति विराजमान है, जिन्हें आप सिद्धियां कहते हैं, स्वयं विराजमान होती हैं, जिनमें अणिमा, महिला शक्ति मंच गुरुग्राम की संस्थापक व अध्यक्ष समाज सेवी श्रीमती संतोष श्रीपाल शर्मा ने बताया कि आज श्रीमद् भागवत कथा में श्री व्यास जी महाराज आचार्य गौरीशंकर गौतम जी ने भागवत महात्म्य का वर्णन करते हुए गुरु महिमा एवं भागवत महिमा को बताते हुए आत्मदेव प्रसंग और श्री गोकर्ण प्रसाद जी वर्णन किया। अब रोजाना शाम को सैकड़ों भगत कथा श्रवण करते हैं और धार्मिक आस्था रखने वाले धनी लोग इस धार्मिक अनुष्ठान में तन मन धन हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। मंच की महामंत्री पूनम जांगड़ा ने बताया, यह कथा सभी के सहयोग व श्रद्धा से करवाई जाती है। महिला शक्ति मंच की पूरी टीम बहुत ही लगन के साथ काम करती है। आप सभी ने कल शानदार कलश यात्रा का दृश्य देखा होगा। भारी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। भगवान की आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती। रास रास जैसी लहरों के सागर जैसी सागर पहले आपके सभी इन चैनलों को मैं शुभ आशीर्वाद मंगल कामना प्रदान करता हूं व्यासपीठ से, क्योंकि आशीर्वाद ही बढ़ते हैं। तो उसी के फलस्वरूप मैं आपके इस चैनल को और जितने भी अन्य चैनल हैं उन सभी को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले उनको व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज की भगवान की दिव्य कथा के अंतर्गत हमने द्वितीय दिवस की जो कथा है उसमें भगवान शुकदेव का प्राकट्य, शुकदेव जी का जो जन्म हुआ और महाराज परीक्षित का जन्म, ये हमने कथा आज सभी को सुनाई है। और उसी के अंदर किस प्रकार से भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान लगाते हुए अपने शरीर का परित्याग किया, इसी के अंतर्गत हमने एक और जो कथा दिव्य भगवान की है कि किस प्रकार से पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म के अंदर
जो उन्होंने वो प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए उस युद्ध भूमि के अंदर वो रथ का पहिया उठा करके अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़ पड़े थे, जिससे भगवान कृष्ण का एक नाम वीर गोपाल पड़ा था। वीर गोपाल की उपासना कभी भी मनुष्य जब भी परेशानी के अंदर होता है, दुखों में होता है, कष्टों में होता है, तो वीर गोपाल का अपने आप के अंदर एक अनुष्ठान है, मंत्र जप है, उसका अनुष्ठान किया जाता है, उससे संकटों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार की भगवान की दिव्य कथाओं का आज सभी ने श्रवण लाभ लिया। भक्तों की संख्या भी काफी अधिक रही, तो क्या कहें? हाँ, ये भगवान की कृपा है। ये मुरली मनोहर है, श्याम सुंदर हैं। ये तो जो इनके संपर्क में एक बार आ जाता है, जैसे चुंबक के सामने लोहे की चीजें वस्तुएं खींच करके चली जाती हैं, तो हम तो सब जो है ना जीवंत प्राणी हैं। मेरे ठाकुर अपने आप खींच लेते हैं, घरों में से बुला लेते हैं। ये ठाकुर की अनन्य कृपा है। धन्यवाद जी। मैं अनीता भारद्वाज यहीं गुरुग्राम से हूँ। आज भागवत कथा में आए हो तो कैसा लगा? क्या बहुत ही सुंदर कथा हो रही है हमारे गुरुग्राम शहर में, वैश्य समाज धर्मशाला में। और हमारे जो आचार्य जी हैं व्यासपीठ पर जो विराजमान है, इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित जी के बारे में हमें बताया, और इस कथा से हमें सुनने को बहुत ही अच्छी शिक्षाएं मिलती है, किस तरह से हमें अपने जीवन में गृहस्थ जीवन रहते हुए भी हमें धर्म में भी चलना है, पूजा पाठ में भी करना है, और अपने घरेलू काम भी करने हैं। और बहन जी इतनी सुंदर कथा करा रही है ये, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। और इस कथा के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी, जो हमारे आने वाली जनरेशन है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है उन्हें सीखने को मिले कि हमें धर्म से कैसे जुड़ना है और धर्म की राह पर कैसे चलना है। जय श्री श्याम। बहुत बढ़िया।